जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओके, तो हम लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की जो उन्होंने शिक्षा दी थी उनको सुन रहे हैं, और हम लोग रागानुगा भक्ति के बारे में सुन रहे थे। और ये एक बात और, कुछ बातें क्लैरिफिकेशन की है। रागानुगा भक्ति ऐसा नहीं कि केवल गोपी भाव में ही की जाती है। कहीं ये तो नहीं सोच रहे थे आप कि कोई गोपी भाव को एस्पायर कर रहा है तभी रागानुगा होगा। रागात्मिका भक्ति किसकी बोली गई थी? ब्रजवासियों की भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत गाढ़ आसक्ति थी, और उसका स्वरूप लक्षण था, और उसके कारण भगवान में परम आवेश रहता था और कहीं सुध-बुध नहीं रहती थी। तो ये इनका तटस्थ लक्षण था। अब उसको बता रहे हैं कि ऐसे रागात्मिक भक्तों की का जो अनुगत्य करता है उसे रागानुग भक्ति कहते हैं। तो आप मेरे पीछे, हाँ, यही समझाएंगे। देखिए, अभी तो वैसे पिछले श्लोक में भी बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए रागात्मिक का वर्णन हुआ है। ये था ना इष्टे 150वें श्लोकों में, 150 श्लोक पे डेफिनेशन दी गई। इष्टे स्वारस्य की रागः परमाविष्टता भवेत् तन्मय्या भवेद् भक्ति सा अत्र रागात्मिकोदिता। इष्टे मतलब भगवान श्री कृष्ण में स्वराशि की, अपने रस के अनुसार जो अत्यंत राग है, बहुत गाढ़ आसक्ति है, और उस कारण से परम आविष्टता, उस कारण से कृष्ण में परम आवेश है, बस कृष्ण के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। तो ऐसी तन्मयी, ऐसी आसक्ति से युक्त भक्ति है, आसक्तिमयी भक्ति को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। उसमें शास्त्र की बात नहीं है, सहज रूप से भगवान का प्रति आकर्षण। जैसे देखिए, एक अंदाज से हम लोग को, जैसे बद्ध जीव को जैसे भोग के प्रति सहज रूप से आकर्षण है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन को कोई अब शास्त्र की दृष्टि से नहीं व्यक्ति कर रहा है। इनको कर रहा तो शास्त्र की दृष्टि से चाहिए, लेकिन शास्त्र की आज्ञा मान के खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सहज आकर्षण है कि नहीं? तो ये तो मतलब बहुत फिर भी आकर्षण बहुत हल्का है, लेकिन इसको राग कहा जाता है इस जगत में। सूंघने का, छूने का इत्यादि, जो अपने इंद्रिय तृप्ति को भोगने का जो वृत्ति है, वो उसको राग के रूप में अनुभव करते हैं कि नहीं? कभी आपने देखा है कोई व्यक्ति प्रसाद हॉल में सो रहा हो, प्रसाद लेते समय, कितना भी थका हो, ये कभी नहीं देखे होंगे कि प्रसाद लेते समय सो रहा होगा, है कि नहीं? अब आज ही देख लीजिए, जैसे मैं सुबह 3:15 का अलार्म लगाया, और जितने अलार्म लगते फिर बंद कर देता, फिर तो आसक्ति है ना सोने में। फिर जबकि 3:55 पे एक भक्त ने भड़बड़ाया दरवाजा, तब जाके मैं उठा। तो वहां तो विवेक का उपयोग कर रहे हैं ना, कि हम उठे जाएंगे, मंगल आरती जाएंगे तो ठीक है, उसके बाद जो अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वैसा अच्छा नहीं लग रहा जैसा कि अभी सोना अच्छा लग रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो ये तो मतलब एक 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 जगत में हम जो राग है उसके अंदाजा दिया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार का आसक्त, मतलब ये तो बहुत लौकिक उदाहरण है समझाने के लिए राग क्या होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे इष्टे मतलब भगवान कृष्ण में अपने रस के अनुसार राग। हाँ, दास हो, साक्य हो, वात्सल्य हो, चाहे माधुर्य हो, वो सब अपने आप। इसमें आप कोई इंजेक्शन लगाने वाले हिसाब किताब नहीं, कोई बताएगा नहीं, इसको हम पहले ही सुन चुके हैं। भक्ति करते करते, हाँ, साधना भक्ति करते करते व्यक्ति के अपने हृदय में अपने आप प्रकाशित होता है। ठीक है, और इसको बंगला में भी समझाया गया था, इष्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण, यानी भगवान कृष्ण में अत्यधिक आसक्ति इसका स्वरूप लक्षण है। और इष्टे आविष्टता ए तटस्थ लक्षण, इष्ट में भगवान कृष्ण में पूरा आवेश जाना, यही इसका तटस्थ लक्षण कार्य है। और रागमय भक्ति रहोय रागात्मिका नाम, तहा सुनी लुब्ध होय कौन भाग्यवान। इसको सुन करके, उसके बारे में सुनकर कोई भाग्यवान होगा जिस रागात्मिक भक्ति के प्रति आकर्षित होगा, ये सुना था। और हमने सुना था, लोभे ब्रजवासीर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगार प्रकृति। वह लोभवश ब्रजवासी भक्तों का अनुगत्य करता है, उसको कोई विशेष ब्रजवासी अच्छा लगने लगता है,
और शास्त्र युक्ति नहीं मानता है ये रागानुग भक्ति की प्रकृति, शास्त्र की युक्ति के अनुसार भक्ति नहीं कर रहा, कोई भय से भक्ति नहीं कर रहा है। यहां तक था। अब हम लोग क्या यहां से शुरू करते हैं। ये संस्कृत में इसकी डेफिनेशन दी जा रही है। विराजन्तीम अभिव्यक्ता विराजन्तीम अभिव्यक्ताम् व्रजवासी जनादिषु व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृता रागात्मिकामनुसृता रागात्मिकाम अनुसृता रागात्मिकाम् अनुसृता या सा रागानुगोच्यते। या सा रागानुउच्यते। सब इसका अनुवाद देखिए। वृंदावन के निवासियों में मतलब गोलोक में स्वतः स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति की जीवंत अभिव्यक्ति तथा प्राकट्य देखा जाता है। जो व्यक्ति वृंदावन वासियों की भक्ति के अनुरूप होती है, जो भक्ति वृंदावन वासियों की भक्ति के अनुरूप होती है, वह नुगा भक्ति अर्थात स्वतः स्फूर्त प्रेम जागृत होने पर संपन्न होने वाली भक्ति कहलाती है। यह श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.270 में आया है, समझने का प्रयास कीजिए। विराजंतिम, इस शब्द को अनुवाद कैसे किया जा रहा है? तीव्रता पूर्वक दीप्तिमान। जैसे आप देख रहे हैं ये बल्ब बहुत तीव्रता से जल रहा है, ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, मतलब प्रकाशित हो रहा है। और अभिव्यक्त मतलब अभिव्यक्त तो समझते हैं आप क्या, प्रकाशित। तो यानी तीव्रता पूर्वक दीप्तिमान रूप से प्रकाशित। कहाँ? ब्रजवासी जनादिषु। ब्रजवासी जन मतलब श्रीदाम सखा इत्यादि, मतलब दास साख्य वात्सल्य और माधुर्य, जितने भी वहां के ब्रज के भक्त हैं उनमें यह भक्ति यानी कि रागात्मिक भक्ति तीव्रता से प्रकाशित रहती है, वहीं प्रकाशित हो रही है। तो हम लोग यह डाउट ना करें कि भाई अब क्या अर्जुन भगवान के प्रति प्रेमी नहीं है। तो देखिए बाय डेफिनेशन रागात्मिक भक्ति केवल ब्रजवासी भक्तों के बारे में ही के संबंध में ही वर्णित की जा रही है, उनका एक विशेष प्रेम है। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए हम वैसे ही ग्रहण करने जैसे आचार्यों ने यहाँ पे बताया है। रागात्मिकाम अनुसृतः मतलब उनका अनुगत्य, उसके पीछे उसका अनुसरण जो करती है। या सा रागानुगोच्यते, या मतलब जो यहाँ या शब्द है स्त्रीलिंग में, तो जो भक्ति रागात्मिक भक्ति का अनुसरण करती है। रागात्मिक भक्ति किसके यहाँ प्रकाशित हो रही है? ब्रजवासी भक्तों के। तो सा मतलब वह भक्ति रागानुग उच्यते, उसको रागानुग कहते हैं। तो अब नकुल प्रभु आपसे पूछूंगा, यशोदा मैया रागानुग भक्त है कि नहीं? उसका मतलब नहीं समझ में आया। नहीं, भक्त तो है, उसको कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या रागानुग भक्त है वो? रागात्मिक भक्त है। रागात्मिक साध्य अवस्था है और रागानुगा क्या? अच्छा मान लीजिए, ठीक है, कभी तो यशोदा मैया रागानुगा हुई होंगी। क्या बोल रहे हैं? नहीं। तो अच्छा आप समझ गए मेरी बात, यानी माता यशोदा या श्रीदाम सखा या राधा रानी या कोई भी जो नित्य सिद्ध पार्षद है, तो ये कभी रागानुगा भक्ति का अभ्यास नहीं किए। ये तो नित्य रूप से रागात्मिक भक्ति में ही स्थित है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहे ना विराजंतिम अभिव्यक्ताम व्रजवासी जनादिषु, और इनका जो साधक यहाँ अनुगत्य करता है उसको रागानुग कहते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? रागानुगा भक्ति भी साधन भक्ति है, लेकिन केवल शास्त्र के द्वारा प्रेरित नहीं है, वो लोभ से प्रेरित है। ठीक है, ओके। इन सब चीजों को समझना चाहिए, नहीं तो प्राय लोग सोचते हैं ये सब बातें कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। हम रागानुगा लेवल पे नहीं है, लेकिन भ्रमित भी ना हो जाए कि हम रागानुगा लेवल पे हैं। ऐसा तो भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि हाँ ये पहले पता तो चले कि भाई रागानुगा है क्या चीज। ऐसे सोच लेने से इंजेक्शन मार मार के कोई रागानुगा नहीं करा सकता है, और लोगों को भ्रमित भी किया जा सकता है। रागानुगा तुम आगे की बात छोड़ो, पहले ये देखो कि नाम में कितना राग है और जगत से कितना विराग है। तो नाम में अनुराग है, कुछ तो मतलब प्रगति होनी चाहिए, तब तो कुछ बात करिए रागानुगा की। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया श्लोक जी। तत्तद्भावादि माधुर्ये
भावाधिमाधुर्ये श्रुते धीर यदपेक्षते श्रुते धीर्यदपेक्षते श्रुते धीर यदपेक्षते श्रुते धीर्यदपेक्षते श्रुते धीर यदपेक्षते श्रुते धीर्यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च नात्र शास्त्रं च न युक्तिं च नात्र शास्त्रम न युक्तिम च नात्र शास्त्रं न युक्तिं च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम्। जब कोई स्वरूप सिद्ध उन्नत भक्त वृंदावन के भक्तों के कार्यों शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के विषय में सुनता है। हम ध्यान नहीं दिए थे, शांत भी जोड़ा गया है क्योंकि गाय इत्यादि भी जोड़े गई थी इसमें के विषय में सुनता है, तो वह इनमें से किसी एक की ओर उन्मुख हो जाता है और उसकी बुद्धि उसी ओर आकृष्ट हो जाती है। निसंदेह वह उस विशेष भक्ति की ओर लुप्त हो जाता है। जब ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाता है तो उसकी बुद्धि शास्त्र के आदेश या तर्क पर आश्रित नहीं रहती। यह श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु में पाया जाता है। तो यही रागानुगा व्यक्ति का आगे और वर्णन कर रहे हैं। पहले आपने सुना कि अनुगत होता है, अब अनुगति कैसे हो रही है जरा देखिए। तत् वो भावादि माधुर्य, भावादि मतलब उनके यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, भावादि माधुर्य लिखा है, माधुर्य मतलब है वृंदावन के निवासियों की प्रेम भाव की मधुरता। तो ये भाव सबके अलग अलग हो सकते हैं, शान, दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस है। श्रुते जब इनको सुनता है, मतलब जो 5 रस हैं उनमें से जो सभी के बारे में सुन रहा है वो, लेकिन अब किसी एक विशेष रस के प्रति उसका विशेष आकर्षण होने लगता है। तो श्रुते सुना उसने, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि सुना कहाँ से, शास्त्र सुना, अपने मन से, न्यूज़पेपर से तो नहीं सुन सकता है, शास्त्र से श्रवण कर रहा है। और धीर यद अपेक्षते, अब उसकी बुद्धि उधर आकर्षित होने लग गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमको सोचने की जरूरत नहीं कि हमारा रस क्या है। भक्ति करते जाइए, भगवान की सभी लीलाओं को सुनते हैं, तत्व सुनते हैं, सब कुछ सुनते जाते। अब स्वतः स्फूर्त मीन्स नेचुरल, इसमें फोर्स की कोई बात नहीं, कोई युक्ति की बात नहीं कि भाई कौन सा रस अच्छा है, मुझे कौन सा कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो स्वतः स्फूर्त भाव से अगर किसी विशेष रस के प्रति आकर्षण हो रहा है तो ये रागानुगा भक्ति का लक्षण है। भाई स्वतः स्फूर्त मतलब आप वो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताए भाई तुम्हारा ये भाव है, ये सब नहीं चलेगा। और इसमें कह रहे हैं न अत्र शास्त्रम, न इसमें कोई शास्त्र का कोई ज्ञान है, ज्ञान से नहीं, शास्त्र का कोई आज्ञा नहीं है कि तुम्हारा ये भाव है, शास्त्र से बोल रहा, ऐसा नहीं है। न युक्ति मतलब लॉजिक, तर्क और शास्त्र की कोई बात नहीं इसमें लग रही है। तल लोभोत्पत्ति लक्षणम, तल लोभ मतलब उसके प्रति लोभ, उस भाव के प्रति जो लोभ है, यही उसकी उत्पत्ति का लक्षण। तल लोभोत्पत्ति लक्षण मतलब उसमें जो लोभ उत्पन्न हो गया है वह उसके जागृत होने का लक्षण है। ये अर्थ है। हाँ, ये अर्थ होगा। लोभ उत्पत्ति लक्षणम, जागृत होने का लक्षण है। क्या है? तल्लोभ उत्पत्ति लक्षण। हाँ, चरण चिन्हों का अनुसरण करने का लोभ, ये इसकी जागृत होने का लक्षण। सही तो है। यानी कि भगवान के भक्तों के भाव के बारे में श्रवण किया, कैसे वे भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उसके प्रति उसका लोभ जग गया। शास्त्र की युक्ति से नहीं हो रहा है। शास्त्र की युक्ति थी ना कि भाई देखो तुम अभय चाहते हो तो भगवान के बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। हाँ भाई चाहे, सही बात है, अभय तुम चाहते हैं, इस प्रकार की बात नहीं। केवल लोभवश व्यक्ति उस भाव को प्राप्त करने के लिए लोभवश उससे आकर्षित होकर के इस प्रकार की रागानुगा भक्ति कर रहा है। कुछ कठिनाई हो रही समझने में? ठीक है। Zoom devotees, are you able to understand this? केवल लोभ के कारण कर रहा है। ओके। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, श्रुते, बिना सुने इमेजिन करके कोई व्यक्ति रागानुगा भक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है। अब वो बता रहे हैं किस प्रकार से वो साधना करता है। बाह्य अंतर इहार द्वैत
बाह्यंतर इहार दुईत साधन, बाह्य अंतर इहार दुईत साधन, बाह्य साधक देहे करे श्रवण कीर्तन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भावन, मने निज सिद्ध देह करिया भवन, रात्रि दिन करे ब्रजे कृष्णेर सेवन, रात्रि दिन करे ब्रजे कृष्णेरा सेवन। रागानुग भक्ति बाह्य तथा आंतरिक इन दो विधियों से संपन्न की जा सकती है। जब उन्नत भक्त स्वरूप सिद्ध होता है तो वह बाहर से कनिष्ठ जैसा बना रहता है। कैसा बना रहता है? तो मंगल आरती जप वप बाहर से चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बंद कर दिया, देख लीजिए ऐसा लोग कहते तो जो मंगल आरती आना बंद कर दिया तो वो तो रागानुग भक्ति है, ऐसा नहीं बोल रहे। और श्रवण तथा कीर्तन जैसे समस्त शास्त्रीय आदेशों का पालन करता रहता है। देखिए प्रभुपाद जी कितना सट करके बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसको अनुवाद को रख स्पेशली रखे हैं। नहीं तो सोचेगा बस बस शास्त्रीय आदेश का पालन नहीं कर रहा है, बस नहीं, केवल शास्त्रीय आदेश का पालन नहीं करता है, ये बात बोली जा रही है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि शास्त्रीय आदेश का पालन ही नहीं किया जा रहा, किंतु वह अपनी मूल शुद्ध स्वरूप सिद्ध स्थिति में अपने मन में विशिष्ट विधि से वृंदावन में कृष्ण की सेवा करता है। वह 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। हाँ, तो अभी समझ में आ रहा है ना कि हम लोग स्तर पे नहीं है। 2 घंटा जाप कर ले वही बहुत बड़ी सिद्धि है। उसमें माला हाथ पे रखा दी, चलो अब कल तक देखना नहीं इसको, किनारे करो उसको, कुछ करें हम, अब जो काम की कुछ काम की बात करते हैं। अच्छा चलिए इसको देखिए शब्द को, बाह्य अंतर इहार द्वित साधन। रागानुग भक्ति में बाह्य और अंतर दो प्रकार के साधन होते हैं। है साधना भक्ति ही। बाह्य यानी बाहर में साधक देह करे श्रवण कीर्तन। साधक देह मतलब ये शरीर जो प्राप्त है, इससे वह श्रवण कीर्तन करता है। और मने निज सिद्ध देह करिए भावन। सिद्ध देह मतलब स्पिरिचुअल बॉडी, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध भक्त। अब यह अर्थ नहीं कि उसको प्रेम प्राप्त हो गया है, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि कुछ विशेष प्रकार की देह का प्राकट्य हो गया है जिसकी हम धारणा भी नहीं कर सकते। भाई हम तो केवल स्थूल देह और सूक्ष्म देह की धारणा कर सकते हैं। एक स्थूल देह जो दिखाई पड़ रहा है और सूक्ष्म देह जिसका भी मन बुद्धि अहंकार का अपना, इसके अलावा सिद्ध देह क्या होती है हम तो नहीं समझ रहे। स्पिरिचुअल बॉडी कहा जाती है। तो वो उस तरह से मन में निज सिद्ध देह करिया भावना, मतलब भगवान के प्रति जो जिस भाव की लालसा उसको है, उसके अनुसार मानसिक सेवा वैसे कर रहा है। मानो वो जप कर रहा हो, तो अब जप में वो भगवान को किस भाव से पुकार रहा है वो तो आप चेक नहीं कर सकते हो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मतलब जाप कर रहा है बाहर की तरह, बाहर रूप से जाप कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से किस तरह कृष्ण को पुकार रहा है ये आप कैसे समझ पाएंगे? है कि नहीं? तो ये बात बोल रहे हैं। और इस प्रकार रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण सेवन। रात्रि दिन वह ब्रज में कृष्ण का सेवन करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो ब्रज में ही रहता है फिजिकली, मे और मे नॉट बी पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि वो ब्रज में ही रहे, लेकिन ब्रज में मानसिक रूप से रहता है, इन द सेंस कि जैसे ब्रजवासी लोग भगवान की सेवा करते हैं उस प्रकार से वह मन में सेवा करते हैं। तो ये हमारा अधिकार है नहीं अभी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जस्ट एक डिस्क्रिप्शन सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने मात्र से भगवान में प्रेम होता है, यह भी चैतन्य चेतावत में लिखा गया है। ये स्वाभाविक सी बात है कि देखिए एक बात समझ लेना चाहिए कि जब हम जिस चीज के अधिकारी होंगे तो भगवान उससे हमको वंचित नहीं रखेंगे। मेक सेंस? जैसा जैसा जीव का अधिकार होता है भगवान उसको उसके यथायोग्य ज्ञान दे देते हैं, उसको करने का अधिकार ही होता है। अभी आप बैठ के मन में सोचेंगे क्या है, मन में तो भाई धन का विचार आएगा, स्त्री का विचार आएगा, खाने का विचार आएगा, ऐसा सोने, सबसे पहले तो सोने का विचार आएगा। तो ये व्यक्ति को सोच लेते हैं अपना अधिकार क्या है, लेकिन ये बात यहाँ पे आ रही है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि पहले व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध करने के बारे में बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हृदय जैसे जैसे शुद्ध होगा वो बातें अपने आप प्रकट कराई जाएंगी भगवान की कृपा से। इसको संस्कृत श्लोक से पुष्ट कर रहे हैं।
सेवा साधक रूपेण सेवा साधकरूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही सिद्धरूपेण चात्र हि तद्भावलिप्सुना कार्या तद्भावलिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारतः व्रजलोकानुसारतः। रागानुग भक्ति की ओर उन्मुख उन्नत भक्त यानी साधक को वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विशेष के कार्यों का अनुगमन करना चाहिए। उसे बाहर से वैदिक भक्त की तरह भक्ति करने के साथ साथ अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे बाहर तथा भीतर दोनों ही रूप में भक्ति करनी चाहिए। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.295 में आया है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। सेवा साधक रूपेण, ये पिछले श्लोक में जो बंगला प्यार था उसी को संस्कृत में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सेवा कैसे कर रहा है। जैसे कोई सामान्य भक्त है वैसे भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन जो भी चल रहा है। सिद्ध रूपेण चात्र ही, और उसकी सिद्ध देह से वह कैसे सेवा करता है। तद्भाव लिप्सुना कार्य, तद्भाव वह भाव मतलब जो जिस विशेष ब्रजवासी के भाव के प्रति उसका आकर्षण है, उस वो कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, वह कृष्ण की कैसे सेवा कर रहे हैं, उनका वह व्रज लोकानुसारता उन व्रजवासी भक्तों का वो अनुसरण करता है। समझ में आ गया। जैसे आपको याद है ना कि दामोदर लीला में हमने पढ़ा था तो उन्नत भक्त है वे यशोदा माता के कैसे कृष्ण की सेवा कर रही हैं, उनका वह स्मरण करते हैं। तो मन में स्मरण करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, मन में स्मरण करते हैं, और बाह्य रूप से वो सामान्य रूप से साधना कर सकते हैं। तो अब ये स्थिति मेरे ख्याल से एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो क्लियर हो रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि स्मरणात्मक है और श्रवण कीर्तन भी होगा ही उसमें। स्मरण कर रहा है, कोई लीला सुन रही तो एक लीला सुनी और उससे ही एकदम एकदम आसक्ति। देखिए प्रकट यहाँ पे जो देखा जा रहा है वो है उन लोगों के भाव, उनकी सेवा के बारे में सुन रहे हैं। माता यशोदा कैसे सेवा कर रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि लीला का श्रवण तो है ही, उनका भगवान के नाम रूप गुण सभी का स्मरण करेंगे और उसके अनुसार उसका आकर्षण रहेगा। बारंबार ये तो सुन रहे हैं ना कि कैसे एक भक्त भगवान की सेवा कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है उसमें लीला तो आएगी। बस जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपने साक्य भाव की लीला सुनी, तो स्वाभाविक सी बात है साक्य भाव में लीला में क्या कृष्ण लीला कर रहे हैं, मतलब कैसे अपने दोस्तों के संग बैठे हुए हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे मजाक कर रहे हैं, वो सब तो स्वाभाविक रूप से सुनेगा ना। आप कह रहे हो कि स्मरण नहीं, स्मरण तो श्रवण कीर्तन के बाद भी होगा ना। श्रवण देखिए ऐसा नहीं कि वो श्रवण कीर्तन करेगा ही नहीं, श्रवण कीर्तन किए बिना कैसे स्मरण करेगा। कुछ पूछ रहे हैं तो माइक पे पूछिए। तो श्रवण कीर्तन जैसे उसने कर लिया, बट अगर वो स्मरण कर रहा है उस पर्टिकुलर लीला पे, जैसे यशोदा माई के ऊपर स्मरण कर रहा है, तो हो रही है क्या उसकी सहज उधर अपनी जा रही है यशोदा माई की तरफ। आप बताइए क्या होता है। देखिए राग मतलब ही उसका लोभ है ना। जब लोभ होगा तो उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिन वस्तु में हमको राग होता है उनके बारे में सोचने में कुछ को मेहनत लगती है, मन को खींचना पड़ता है। तो आप खुद बताइए, राग मतलब मन का आसक्ति, इतना सहज आकर्षण होता है। इसमें क्या व्याख्या तो समझ ही रहे होंगे। भौतिक जगत में जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें क्या मेहनत करनी। कभी लगता है कि बड़ा मन को लगाए, बड़ा मुश्किल नहीं, वहां से तो खींचना पड़ता है मन को। तो राग स्वाभाविक रूप से बात है कि वह उसके प्रति सहज आकर्षण है। तो श्रवण कर रहा है तो आकर्षण है, कीर्तन करने में आकर्षण है, स्मरण में भी आकर्षण है। अरे भाई, तो राग का मतलब ही है कि ऑटोमेटिक, राग का मतलब ही है भाई। जैसे आप लोगों को रसगुल्ला टेस्ट करते समय मन लगता है कि नहीं लगता है उसमें, ये उसमें सोचना पड़ता है कि भैया अभी तो बड़ा अच्छा भगवान का प्रसाद है। ये तो हम शायद ये भी भूल जाते होंगे भगवान का प्रसाद है। प्रसाद है कि नहीं वो तो बाद में याद है, पहले खा तो ले उसके बाद धन्यवाद करेंगे। लगता है ना, बंधन लग रहा है ना, महाप्रसाद गोविंद देव बोलना बंधन लगता है ना कि ये मेरे और प्रसाद के बीच में आ रहा है, ये प्रार्थना है कि नहीं। जल्दी पढ़ लेते, जल्दी पढ़ लेते, एंड में पढ़ लेंगे दूसरे लोग। दूसरे लोग पढ़ना चालू करें, हम खाना चालू करें, तो वहां पे राग है कि नहीं बताइए। ये सब चीजें हैं। वस्तुतः इन श्लोकों को और अच्छे से मतलब
भक्ति समय से पढ़ेंगे आप तो और समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा समझ रहे हैं। जब मैं रागानुगा प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच जाऊँगा तो और डिटेल में बताऊँगा। अभी तो हम साधना भक्ति में एंट्री में झूल रहे हैं लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें लिखा है जो पढ़ेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो यह भी एक लोभ है हमारा। निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे त लागिया। निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे लागिया। निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया। निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया। वस्तुतः कृष्ण को वृंदावन वासी अत्यंत प्रिय है। यदि कोई रागानुगा भक्ति करना चाहता है तो उसे वृंदावन वासियों का अनुसरण करना चाहिए, अपने मन में निरंतर कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये देखिए इसका अर्थ क्या है, निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ। जो ब्रजवासी गण है वह कृष्ण के प्रिय है, प्रभात संधारण बाद में। और निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, जो उस रागानुगा भक्त का अभिष्ट है। मतलब कोई मान लो यशोदा मैया को फॉलो करना चाहता है, कोई श्रीराम सखा को करना चाहता है, कोई चित्रक पत्रक उनका अनुकरण कर जाता है, या कोई धवली कवली जो गाय है उनका अनुसरण करना चाहता है, तो उनके पाछेते लग गया, उनके पीछे लग जाएगा मतलब उन्हीं के भाव के अनुसार वह भगवान की सेवा करना चाहिए। देखिए कृष्ण बलराम जी हैं, अब मान लो कि पुजारी हैं और वाकई रागों का भाव पे हैं, तो पूजा तो कृष्ण बलराम की कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण बलराम की नहीं कर रहे हैं। भगवान मतलब समझ रहे, भगवान मान के नहीं कर रहे, वो अपना सखा मान के कर रहे हैं। अब कोई अगर मान लीजिए दास भाव में होगा तो अपना स्वामी मान के कर रहे हैं, लेकिन स्वामी किस तरह से, वो गोलोक में जैसे स्वामी मानते हैं। तो ये सब एकदम सिद्धांतिक रूप से समझ रहे हैं हम, कहाँ इसका कोई अधिकार है, लेकिन खाली सिद्धांतिक रूप से समझ रहे हैं। निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया, तो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन मन की जो स्थिति है वह, वो भाव जो है वह उस ब्रजवासी व्यक्ति भक्त के अनुसार है। और फिर हम ये भी समझना चाहिए कि देखिए बाह्य रूप से सेवा कर रहे हैं तो हमने क्लियर समझ लिया, और आंतरिक रूप भी सेवा करते हैं, जो आपने स्मरणात्मक बात बोली, तो स्मरणात्मक सेवा भी होती होगी, जैसे हम समझ सकते होगी, मतलब स्पष्ट हो रहा है कि मानसिक सेवा भी करते होंगे। डिटेल्स तो हमने यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मन में भी सेवा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा गया था, भालू ना खाई बे और भालू ना पड़ी बे, बहुत अच्छा मत खाओ, बहुत अच्छा तुम कपड़े मत पहनो, और क्या था, ग्राम्य कथा न सुनी बे, ग्राम्य कथा न कही बे, ग्राम्य वार्ता था, ग्राम्य कथा ग्राम्य वार्ता, तो दुनिया की बातें मत सुनो, मत कहो, और राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे, निरंतर राधा कृष्ण की सेवा करो। तो यह इंस्ट्रक्शन हमारे लिए तो अभी नहीं हो सकता, हम तो नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन कौन कर पाएगा, जिसको उसको उस प्रकार से उसका मन लगेगा तब तो कर पाएगा। रात दिन का मतलब क्या हुआ, 24 घंटे, है कि नहीं? की बात है भाई, मोटा मोटी समझ लीजिए इसको, हम कोई श्लोक छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि इसमें हम एक्सपर्ट है, बस अर्थ समझने का प्रयास करें। कृष्णं स्मरणं जनम चास्य, कृष्णं स्मरणं जनम चास्य। नहीं स्मरणम ही होगा, कृष्णं स्मरण, मेरे नाक बज रही है, कृष्णं स्मरन् जनम चास्य, कृष्णं स्मरन् जनम चास्य। पृष्ठं निज समीहितं, पृष्ठं निज समीहितं। तत्तत्कथारतश्चासौ, तत्तत्कथारतश्चासौ। कुर्यद्वासं व्रजे सदा। कुर्यद्वासं व्रजे सदा। भक्त को चाहिए कि वह अपने अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो। उसे उस सेवक की कथाओं के विषय में तथा कृष्ण के साथ उसके प्रेममय संबंध के विषयों का सदैव चिंतन करना चाहिए और उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। ये एकदम स्पष्ट हो गया कि नहीं, बताइए? एकदम स्पष्ट हो गया है। और सिलेक्शन आप नहीं करने वाले, आप करने वाले, मतलब सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा अभी तो मेरे को 10 साल हो गया है, अभी मैं यशोदा मैया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10 साल के बाद नहीं, मुझे लगता है श्रीराम सखा मुझे अच्छे लग रहे हैं, फिर 10 साल के बाद नहीं, गोपी भाव ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं होता है।
ये स्वतः, ये कोई टाइम डिपेंडेंट नहीं है कि भाई 10 साल, 20 साल या 50 साल या 2 साल में भी नहीं, ऐसा कोई आप कुछ नहीं कह सकते। भगवान की कृपा है जिस पे हो जाए, उसको आकर्षण स्वतः होता है। ये आकर्षण चेंज नहीं होता रहता है। स्वतः स्फूर्त मतलब अगर दास्य भाव है तो दास्य भाव प्रकट होगा। ये नहीं कि आज दास्य है, कल शांत है, कल उसके बाद माधुर्य है, और ऐसा नहीं है। ये कोई लेबलिंग की बात नहीं है, ठीक है। ये अनुवाद आप लोगों को समझ में आ रहा है कि उसी से एकदम क्लियर हो जा रहा है कि व्यक्ति, ऐसा भक्त कृष्ण का चिंतन करेगा विशेष भाव में, और एक जो रागात्मिक भक्त है, नित्य सिद्ध पार्षद जो है, जो कृष्ण की इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, उनको चुनेगा, मतलब लोभवश चुनेगा, स्वतः स्फूर्त भाव से चुनेगा, और उनकी कथा कैसे वो सेवा कर रहे हैं वह श्रवण करेगा। हमने कई बार एग्जाम्पल दे दिया यशोदा मैया का, श्रीराम सखा इत्यादि का। और उसके बाद वो चिंतन करेगा। इस प्रकार से उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए, यानी वृंदावन में रहना चाहिए। हाँ, यदि कोई शरीर से वृंदावन नहीं जा सकता है तो उसे मानसिक रूप से वहां रहना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि रागानुगा भक्ति ऐसा नहीं है कि फिजिकली वृंदावन में रहेगा तभी कर सकेगा। ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि वृंदावन में अगर फिजिकली व्यक्ति रह रहा है तभी ही कर पाएगा, ऐसा नहीं है। वृंदावन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्सो। तो कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे ब्रज के वासी भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से भक्त भी भगवान की सेवा करने की एस्पिरेशन करता है और सेवा करता है। अब तो मेरे ख्याल से कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.294 में है। दास सखा पित्रादि प्रिय सिर गण, दास सखा पित्रादि प्रिय सिर गण, राग मार्गे निज निज भावेर गणन, राग मार्गे निज निज भावेर गणन। कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ दास, कुछ मित्र, कुछ माता पिता तथा कुछ प्रेयसी रूप में। जो भक्त इनमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राग वृत्ति में स्थित होते हैं, उन्हें राग मार्ग में प्रवृत्त माना जाता है। ये बातें समझ में आई? 4 संबंध बताए जा रहे हैं। दास, सखा, पिता, पिता मतलब माता इत्यादि भी, चाचा चाची भी कह लीजिए, और प्रेयसी आदि सब गण होते हैं। और राग मार्ग में निज निज भावेर गणन, राग मार्ग में व्यक्ति अपने अपने भाव के अनुसार उसकी गणन करते रहते हैं, गिनती करता है। बेसिकली बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो राग मार्ग में है वह इनमें से किसी एक भाव को सेलेक्ट करके उन्हीं का अनुगत्य करेगा। सिंपल बात बोली जाएगी, ठीक है। सेलेक्ट कैसे करेगा? ये सिंपल सी बात है। आज प्रसाद में जो आपने खाया वो आपने सेलेक्ट कैसे किया? जो अच्छा लगा। यस और नो? मैं बोला आपको खिचड़ी अच्छी लगती है, आपको खिचड़ी अच्छी लगनी चाहिए, मैं बोल सकता हूँ क्या? देखो भाई, तुम इस्कॉन डिवोटी हो, तुम्हें खिचड़ी अच्छी लगनी ही चाहिए। अगर तुम खिचड़ी नहीं पसंद कर रहे हो तो तुम अच्छे इस्कॉन डिवोटी नहीं हो। इस तरह से फोर्स किया जा सकता है खाने के संबंध में? समझ में आया? हम भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध होते होते भगवान की सभी लीलाओं को सुनते हैं। अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इस जीवन में भूल जाइए। पहले तो ये देखिए कि 16 माला में कितना राग हो रहा है। पहले तो ये देखिए मंगल आरती में कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं? समझ रहे ना मेरी बात? श्रवण में, कीर्तन में, मतलब अभी जम के प्यूरिफिकेशन की बात करिए। और फिर जब आकर्षण होगा तो सहज आकर्षण होगा। देखिए, हम ये मजाक में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इस जीवन में राग में नहीं आ सकते। ये कोई मैंने महाराज से पूछा कौन सी स्टेज में भक्ति के आते, तो यह भी कोई क्लियर नहीं है। भक्ति की किस स्टेज पे आप रागानों का मतलब रागानों का भक्ति शुरू कर सकते हैं या शुरू हो जाती है? एक्चुअली शुरू कर सकते हैं नहीं, शुरू हो जाती है, ये कोई कुछ नहीं कह सकते। भगवान की कृपा है। अब कुछ आप इसको मतलब ऐसे बस में लिखा है कि बस लोभवश प्रवृत्त हो जाए। देखिए, बात तो ऐसी ही है कि चित्त साफ होगा तभी भगवान के प्रति आकर्षण होगा। यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअली यही अंडरस्टैंडिंग है भी। पहले चेतो दर्पण मार्जन होगा, जब तक हृदय साफ नहीं होगा भगवान के प्रति सहज आकर्षण भी नहीं होगा। लेकिन इसको आप ना कॉजल रिलेशनशिप में मत रखिए कि भाई ये होगा और वो होगा तो ये होगा तो वो होगा, तो ऐसे हो। जो आप कह रहे हो सही है, बिना चित्त शुद्ध हुए भगवान के प्रति सहज आकर्षण नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं राग मार्ग की भक्ति कर रहा हूँ और अब मतलब भाई खाने पीने में भी आकर्षण हो रहा है, और नहीं हो सकता इस तरह से। मतलब ये इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे समझ में नहीं है। मैंने महाराज से पूछा, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि भक्ति की कौन सी स्टेज में आप कहोगे कि यहाँ से राग मार्ग शुरू होता है। बस ये बोला जा रहा है कि लोभवश किया जा रहा है।
अब वो लोभ किसका कब जागृत हो जाए, इसके ऊपर अभी तो मेरे को तो कुछ ज़्यादा पता नहीं, तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। एक बात हमने सुना था कि अनर्थ निवृत्ति के बाद कम से कम निष्ठा से शुरू होता था, अब निष्ठा से ही राग अनोग शुरू होती है, ये कैसे कहा जाए? मतलब मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, जो आप प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, प्रेम के बाद राग अनुराग है, वो अलग हिसाब-किताब है। वह तो प्रेम की आगे की स्थिति है। रागानुग भक्ति करके व्यक्ति रागात्मक प्रेम को प्राप्त हो गया, उसमें भी आगे स्टेजेस हैं, वो अलग बात है, वहाँ उसकी बात नहीं कर रही। वो साधना भक्ति नहीं है, वो साध्य भक्ति है। यहाँ पे साधना भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कह सकते। कब शुरू होगी? जब शुरू हो, अगर आपकी शुरू हो गई, आकर्षण होने लग जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा। और मालूम चल जाएगा तो पक्की बात है, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएँगे कि हम राग मार के भक्त हैं, और उसके बाद मान लो माता जी हैं तो फिर तुरंत गोपवेश बना लेंगे, और प्रभु जी हैं तो गोपी बन जाएँगे, है कि नहीं? या मोर बन जाएँगे। नहीं, ये सब देखिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि साधक के रूप में वो सेवा करता है, कनिष्ठ के रूप में सेवा करता है, बिल्कुल, बिल्कुल कनिष्ठ की तरह। लेकिन भाव अंदर से है, तो अंदर वाले भाव को बाहर नहीं प्रकाशित करते। जैसे एक बहुत उदाहरण दिया जाता है कि पतिव्रता स्त्री का हल्का-सा भी अंग अगर प्रकाशित हो जाए, तो तुरंत उसको ढक लेते हैं। तो भगवान के प्रेमी भक्त लोग कभी अपना प्रेम बाहर नहीं प्रस्तुत करते। प्रभुपाद जी देखो कभी-कभी भाव में ऐसे रोने लग जाते थे, कभी उनको एकदम से स्तंभित हो जाते थे। तो फिर एकदम से बाद में प्रभुपाद जी सॉरी बोलते थे, मुझे क्षमा कर दीजिए कि ऐसा, और बोलते हैं इट डज़न्ट हैपन टू ऑफ़न, इतना वो शर्मा जाते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से प्रकाशित नहीं की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए ये सब उन्हीं भक्तों की वजह मतलब वो लोग समझ सकते हैं जो स्वास्थ्य स्तर पे हों। हम लोग तो एक सिद्धांत पे समझ रहे हैं इस बात को, ताकि हम गलती ना करें कि अंदर से तो कनिष्ठ है और बाहर रूप से हम कहें हाँ, हम तो ये है, हम तो वो ऐसे करके। प्रभुपाद जी भी यहाँ पे जब थे तो एक व्यक्ति आया था, लौटने लगा मंदिर में। प्रभुपाद के जाओ जाके लात मार के आओ उसको। और प्रभुपाद वो कह रहे भक्तों ने कहा प्रभुपाद अपराध लग जाएगा, तो बहुत उन्नत भक्त लग रहा है। कहते कोई बात नहीं, अपराध मैं ले लूंगा। मारा जोर से लात तो तुरंत खड़ा हो गया। है तुम जान रहे हो मैं कितना उन्नत भक्त हूँ, ये वो। वाकई को इस प्रकार के प्रेम के आवेश में होगा, उसे कुछ पता ही नहीं रहेगा बाहर क्या हो रहा है। जैसे हम हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं कि कोई सपेरा बीन बजा रहा था, तो एकदम उनमें प्रेम का आवेश आना चालू हो गया। ये आप जानते हो उनके बारे में, पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में। एक श्लोक सुने वो, अहो बकीम वाला श्लोक, एकदम पूरा कपड़ा फाड़ दिए, ये कर दिए, कर दिए। खैर वो तो रागात्मक भक्त है, वो तो वृषभानु जी, लेकिन बाहर रूप से एकदम ऐसा लग रहा है कर्मी है ना क्या, पान खा रहे हैं, थूक रहे हैं, और वो तो चीज़ें। तो ये सब समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सुंदर बात यहाँ पे ये कपिल देव के उद्गार यहाँ पे रखे गए हैं कि जिसका भगवान से इस प्रकार का संबंध हो जाता है, उस समय भी उसको नाश कभी नहीं कर पाता। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें इस प्रकार की भक्ति के प्रति एस्पायर नहीं करना चाहिए। भक्ति पर तो वैसे भी समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार से संबंध में जुड़ जाता है भगवान से, वह जन्म जन्मांतर कभी इसका काल उस संबंध को काट नहीं सकता। व्हाट एन अमेजिंग थिंग सच्ची। इस जगत में हम किसी के पिता बनते हैं या माता बनते हैं या भाई बनते, जो कुछ भी है, कभी भी कट जाता है कि संबंध? अरे मरने के बाद कटने का छोड़िए, इस जीवन में ही कट जाता है कि नहीं? कभी-कभी भाई और बहन ही आपस में बात नहीं करते, है कि नहीं? ये नहीं मिल पाते, मानो बात नहीं करते, लेकिन यहाँ लिखा है, बहुत अच्छा श्लोक है ये, कि एक बार भगवान से किसी का इस प्रकार का संबंध जागृत हो गया, तो कभी संबंध समाप्त नहीं होने वाला। बहुत अच्छा श्लोक है। न करहि चिन्मत्परः शान्तरूपे, न करहि चिन्मत्परः शान्तरूपे, नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः। नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेदिहेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च, येषामहं प्रियात्मसुतश्च, सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। हे माता देवहूति, हे शांति की प्रतीक, कपिल देव देवहूति को बोल रहे हैं, मेरा कालचक्र रूपी शस्त्र उन लोगों का विनाश नहीं करता जिन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूं, जिनके लिए मैं परमात्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, हित चिंतक, पूज्य देव तथा इच्छित लक्ष्य हूं। चूंकि भक्तगण सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं,
अतः वे काल के दूतों द्वारा कभी विनष्ट नहीं होते। ये समझ में आया कि महाप्रभु ने ये श्लोक क्यों कोट किया? अभी तक बात हो रही ना कि दास, सख्य, पितृ और माधुर्य, इस प्रकार के संबंधों में भक्त लोग रह जो हो जाते हैं वो रागात्मक भक्त कहलाते हैं। तो कहते हैं जिन भक्तों के लिए इस प्रकार का संबंध भगवान से स्थापित हो गया, काल भी उसको नष्ट नहीं कर सकता है। अगर वो दोबारा जन्म ले भी, तो भी वह संबंध भगवान से अपना कभी भूलने वाले नहीं है। मैं यहाँ भी देखिए ना, अब सुबह उठते तो ये नहीं रहता है मम्मी कौन है। ऐसे तो कोई बुलावा नहीं होता है ना। पिछले जन्म की मम्मी, समझ में आ गया ना। पिछले जन्म की पत्नी, मम्मी, बच्चे, और ये क्या बहुत पुरानी घटना है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे 40 साल से अधिक कौन, आप 40 से 40 ईयर्स तो अधिक होंगे ही, इज इट नॉट? 45। अब आप ये सोचिए कि 50 साल पुरानी घटना आपको याद नहीं है। और प्रेम कृष्ण प्रभु के पिताजी, आपकी उम्र कितनी है? अरे आप हैं या सो गए? सो गए, चलो कोई बात नहीं। कथा का इतना प्रभाव तो है कि कोई जब तक कोई सोई नहीं तो मालूम नहीं चलती कथा अच्छी हो रही कि नहीं। अच्छी कथा मतलब जल्दी अच्छी नींद। कितने साल के हो गए आप प्रेम कृष्ण प्रभु के पिताजी? कितने साल के हो गए? 56। तो आपको एटलीस्ट 50 साल पुरानी घटना कुछ तो याद होगी, 5 साल की। और आपको 50 साल पुरानी घटना याद नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और मुझको मेरी 9 उम्र, लाइक इस बॉडी की 39 है, तो मेरे को 45 साल पुरानी घटना याद नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? और बिल्कुल याद नहीं है। कतई याद नहीं है। आप लोग मुझसे कितने 30 क्रम 30 नहीं हुए, 28। तो आपको 40 साल पुरानी घटना याद नहीं, जबकि हम सब लोग शाश्वत है कि नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है। तो काल ने हमारी स्मृति को काट दिया कि नहीं? लेकिन आप इस जीवन में देखिए, रोज उठ के पूछे पापा कौन है, मम्मी कौन है, याद रहेगा। लेकिन अब मैं पूछे, मुझसे पूछा जाए कि 50 साल पहले आपके पिता कौन थे, एकदम याद नहीं है। तो अब इसको जरा इस पे अप्लाई कीजिए श्लोक के अनुसार। एक बार कृष्ण से संबंध जागृत हो गया, दोबारा जन्म लेंगे तो भी कृष्ण से वो संबंध याद रहेगा। डज इट मेक सेंस? अर्जुन के संग बोलते हैं ना भगवान, बहुनी में क्या है वो, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। समझ रहे हैं बात को? अर्जुन भगवान जहां जहां प्रकट होंगे, अर्जुन वहां वहां प्रकट होंगे, और हर बार स्मरण रहेगा कि ये मेरे मित्र है। आपको समझ में आया? भाई भीष्मदेव का, जो आपने सुना था ना भीष्मदेव का तिरोभाव, तो एकदम स्पष्ट लिखा गया है कि भीष्मदेव किसी अन्य रूप में फिर भगवान के संग उसी संबंध में स्थापित हो गए। अब तो क्लियर हो गया ना? तो आप समझ रहे हैं कि भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना कितना बढ़िया बात है। देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत प्रिय हो, मान लो किसी की प्रेयसी हो, या प्रेम माधुर्य भाव, बहुत प्रेम कर रहा है उसको, और या बच्चा बहुत प्रिय है, या स्वामी बहुत प्रिय, जो कुछ भी है वह सब समय के संग समाप्त हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये तो थ्योरी में आप देख रहे हैं, लेकिन वाकई देख रहे हैं कि दे ऑल विल बी टेकन अवे, जिनसे भी हम आ सकते हैं। मैं भौतिकता की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक रूप से तो व्यक्ति को प्रेम होना ही चाहिए भक्तों से, लेकिन भौतिक रूप से देखने का प्रयास कीजिए। जिनसे भी हम भौतिक रूप से आ सकते हैं, वो काल के प्रभाव से छीन लिए जाएंगे कि नहीं? पहले तो वही सोच लीजिए कि क्या ऐसे रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करना बुद्धिमानी है, जिसको कभी भी छीना जा सकता है, और उसका प्रभाव हमारे चित्त पे अत्यधिक दुख के द्वारा होगा। आई मीन, इट्स अ स्मॉल पॉइंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन। अभी हमारे ही ग्रुप में एक भक्त हैं, उनको बता रहे थे छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। वैसे तो 3-4 महीने पहले की बात है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संतान उत्पत्ति करो या ना करो, वो सब बात नहीं है, लेकिन बात ये कि दुख तो होता है ना। लेकिन एक बार कृष्ण से कृष्ण बच्चा बन गए, तो अब जिन कभी कभी शाश्वत काल के लिए वो संबंध कभी टूटने वाला नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये बात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। काल के दूतों द्वारा कभी भी नष्ट नहीं होता। अच्छा, एक और बात आपने देखी, इस जगत में संबंध बोरिंग भी हो जाते हैं, भौतिक संबंध अगर आप देखें। लेकिन भगवान से कोई अगर प्रेम कर रहा है बेटे के रूप में या जैसे भी करके, तो वो प्रेम तो बढ़ता ही जाता है। मतलब ऑब्वियसली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स मींस दैट ओनली। तात्पर्य, ये वचन कपिल देव ने अपनी माता देवाहुति से कहे थे, जो श्रीमद् भागवत 3:25-38 में लिपिबद्ध है। कपिल देव ने अपनी माता को सांख्य योग की शिक्षा दी
किंतु उसमें भक्तियों की महत्ता का ही उल्लेख हुआ है। नास्तिकों द्वारा सांख्य योग का अनुकरण किया गया, जिनकी प्रणाली एक भिन्न कपिलदेव ऋषि कपिलदेव के द्वारा स्थापित हुई है। तो इसमें मेन बात है कि भक्ति के बारे में बता रहे हैं, बस एक बात समझनी चाहिए। उसको फिर एक बार एक और श्लोक से हम समझ रहे हैं यहाँ पे। पति पुत्र सुहृद भ्रातृ, पति पुत्र सुहृद भ्रातृ, पति पुत्र सुहृद भ्रातृ, पति पुत्र सुहृद भ्रातृ, पितृवन मित्रवद हरिम, पितृवद मित्रवद हरिम, ये ध्यायन्ति सदोद्युक्ता, ये ध्यायन्ति सदोद्युक्ता, तेभ्योऽपि नमो नमः, तेभ्योऽपि नमो नमः। बड़ा स्पष्ट है। पति पुत्र सुहृद मतलब हितकारी सखा मित्र, भ्रातृ भाई, पितृ पिता, वत के समान, उसके बाद क्या है, मित्र अंतरंग मित्र, वत मित्र के समान, हरिम ये ध्यायन्ति जो हरि का ध्यान अपने पति पुत्र सुहृद भाई पितृ के समान या मित्र के समान करते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं ये ध्यान करते हैं सदा सदा, क्या लिखा है, उद्युक्ता सदा उद्युक्ता, उद्युक्ता का अनुवाद कर रहे हैं, नया शब्द सीखा हमने। उद्युक्ता मतलब उत्सुकता पूर्ण से, बड़ी उत्सुकता से, बड़ी लालसा से जो इस प्रकार से हरि का ध्यान करते हैं, तेभ्योऽपि नमो नमः, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। ये विशेष व्यक्ति है, ये कहने का आशय। तो ये इस प्रकार की लालसा बहुत ही उन्नत है, इस प्रकार की चेतना बहुत उन्नत है, ये बात बोली जा रही है। आज मैं चाह रहा हूं कि इस अध्याय को पूर्ण कर दे, 1 महीने में तो हो ही जाना चाहिए अध्याय, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, उसके बाद वाले को समझाना नहीं है, हो गया पूरा। मैं उन लोगों को बारंबार नमस्कार करता हूं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान उत्सुकता पूर्वक पति पुत्र सखा भाई पिता या घनिष्ठ मित्र के रूप में करते हैं। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में है। अच्छा, अभी आप भागवत जो सुन रहे हैं, प्रथम स्कंद 11वां अध्याय, तो आप देख रहे हैं द्वारकावासी किस प्रकार से भगवान को उत्सुकता पूर्वक स्मरण करते हैं। अरे हमारे पिता आ गए, अरे हमारे पिता आ गए, हमारा बेटा आ गया, हमारा भतीजा आ गया, ऐसा करके स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। तो ऐसे भक्त हैं, होते हैं इस प्रकार के, ऐसे भक्त हैं ही बहुत सारे, उत्सुकता पूर्वक उत्कंठा पूर्वक स्मरण करते हैं। तो यहां पे भी लोभ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, शास्त्र आज्ञा से कर रहे हैं क्या, तुम पिता को भगवान को अपना पिता मानो, तुम अगर भगवान को अपना पितृ नहीं मानते हो तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ, लालसा लोभ प्रेम के कारण, ठीक है। ए मत करे जेबा रागानुग भक्ति, ए मत करे जेबा रागानुग भक्ति, कृष्णेर चरणे तार उपजय प्रीति, कृष्णेर चरण तार उपजाए प्रीति। तो इस प्रकार से जो रागानुग भक्ति करता है तो कृष्ण के चरण में उसकी प्रीति उत्पन्न हो जाती है। इसको तो आसान है। प्रीते अंकुरे रति भाव हय दुई नाम, प्रीते अंकुरे रति भाव हय दुई नाम, जहाँ हईते वश हया श्री भगवान, जहाँ हईते वश हना श्री भगवान। प्रीति के अंकुर को रति कहा जाता है या भाव कहा जाता है। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके अंकुर, अंकुर मतलब से बीज का पहला अंकुर उठता है ना उससे, तो अंकुर जो है उसको या तो रति कहते हैं या भाव कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। जहाँ रति हो या भाव हो वो एक ही बात कहलाती है। जहाँ हईते वश हो या श्री भगवान, जिसके वश में भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं। श्री कृष्ण आकर्षण सच भाव भक्ति का लक्षण है कि श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेती है भगवान, उसके उस भक्त के हृदय से कहीं नहीं जाते। अनुवाद, स्नेह के बीज में आसक्ति होती है जिसके 2 नाम हैं, रति तथा भाव। पूर्ण मतलब एक ही स्टेज है, उसको 2 नाम से बोला जा रहा है, रति बोलिए या भाव बोलिए, एक ही बात है। प्रेम के जस्ट पहला वाला स्टेज भाव भक्ति। इसमें एक विशेष बात यह है कि भक्ति करनी नहीं होती है, होती है। पूछा जाए कि आपने सुबह से लेकर अब तक कितनी बार सांस ली है, नहीं पता है तो नहीं ली है ना, तो कुछ प्रयास कर रहे हैं उसके लिए नहीं। तो उस प्रकार से सांस लेने में कोई प्रयास नहीं है और सांस लिए बिना जिया नहीं जाएगा, ऐसे भाव भक्ति की स्टेज हो जाती है। तो इसलिए उसको साध्य भक्ति कह रहे हैं। उसके बाद प्रेम प्राप्ति हो ही जाती है, ठीक है।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसी आसक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर भाष्य दिया है। भक्त बाह्य रूप से भक्ति की नवों विधियों श्रवण कीर्तन आदि को संपन्न करता है, किंतु अपने मन के भीतर वह सदैव कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध का चिंतन करता है और वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो वह शास्त्रों में दिए गए विधानों के ऊपर उठ सकता है और अपने गुरु के माध्यम से कृष्ण की रागानुगा भक्ति में पूर्णता लग सकता है। एक बात ध्यान देनी होगी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सारे विधि निषेधों का वो किसके किंकर हैं कि कृष्ण का स्मरण हो। तो जो लोभवश ही कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो उसको शास्त्र की विधि विधानों का, क्या वह शास्त्र के विधि विधानों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि प्रयोजन था कृष्ण का स्मरण करना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विधि विधानों को त्याग रहा है या वो उल्लंघन कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है। जैसे आप देखें भरत महाराज के केस में भाव भक्ति को प्राप्त थे तो इतना भाव का उद्वेग होता था, उद्वेग नहीं कहते हैं, सॉरी, अतिरेक होता था कि वो कभी कभी पूजा में कुछ भूल जाते थे कि यार क्या कर रहा है। तो वो कोई दोष नहीं माना जा रहा, क्योंकि भगवान की स्मृति मन में इतनी छाई रहती, प्रेम इतना भरा रहता था भगवान के प्रति। इस तरह वह कृष्ण के चरण कमलों में स्नेह प्राप्त करता है। और दूसरी बात यहाँ पे कह रहे गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा नहीं गुरु महाराज मेरा तो राग हो रहा है, मेरा तो गोपी बनने का मन कर रहा है। गुरु जी कहेंगे उठा था, मंगल आरती आया तू, जब किया, वैष्णव को सेवा किया, नहीं महाराज, महाराज जी, गुरु महाराज मैं तो गोपी बनना चाहता। अरे गुरु महाराज देखेंगे तुम्हारी क्या स्थिति है। बहुत जगह सब कुछ मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ सोच ले। कृष्ण वास्तव में ऐसे स्वतः स्फूर्त भावों के वशीभूत हो जाते हैं और अंततः मनुष्य को भगवान की संगति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आया। श्रवण कीर्तन में व्यक्ति लगे, आगे प्रगति करेगा, भगवान के प्रति विशेष भावों के प्रति आकर्षण होगा, वैसा वो स्मरण करेगा। करके देखिए स्मरण, अरे भाई कृष्ण का क्लास की एक बात तो हमको याद नहीं रहती, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, है कि नहीं, कि कल क्या पढ़ाया था। अभी भगवान का स्मरण क्या, बहुत दूर की बात है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट हियर अबाउट। जहाँ है ते पाए कृष्णेर प्रेम सेवना, जहाँ है ते पाए कृष्णेरा प्रेम सेवना, एते कहिलु अभिदेय विवरण, एते कहिलु अभिदेय विवरण। जिसके द्वारा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होती है, उस अभिधेय का मैंने विवरण यहाँ तुमको दिया, यानी कि साधन भक्ति का, यानी कि व्याधि भक्ति और रागोना भक्ति दोनों का। तो आप सुन ही रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व के बारे में महाप्रभु ने बताया। तो संबंध तत्व आपने सुना था 20 और 21 में, हाँ 19 नहीं ना, 20 और 21, और 22 में आप अभिधेय तत्व सुन रहे हैं, 23 में आप प्रयोजन तत्व को सुनेंगे। जिस विधि से भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सकती है उसका विस्तृत वर्णन मैंने अभिधेय नामक भक्ति के संपन्न करने के रूप में किया है। ठीक है, कैसे भक्ति की जाती है। अभिधेय साधन भक्ति एबे कहिलु, अभिधेय साधन भक्ति एबे कहिलु सनातन, अभिधेय साधन भक्ति एव कहिलु सनातन, संक्षेपे कहिलु विस्तार न जाए वर्णन, संक्षेप कहिलु विस्तार न जाए वर्णन। अभिधेय जिसके द्वारा प्रयोजन की प्राप्ति होती है, उस साधन भक्ति को मैंने सनातन गोस्वामी आपको कहा, इस संक्षेप में कहा, इसका विस्तार में वर्णन करना नहीं कर पाऊंगा मैं, बहुत लंबा है, बहुत विस्तार है इसका। अभिधेय साधन भक्ति सुने जेई जन, अभिधेय साधन भक्ति सुने जेई जन, अचिरात पाए से कृष्ण प्रेम धन, अचिरात पाए से कृष्ण प्रेम धन। अब समझ में आ रहा है इतनी मेहनत क्यों की जा रही है 1 महीने से। अभिधेय इस साधन भक्ति को जो कोई सुनता है तो बहुत जल्दी, अचिरात पाई, बहुत जल्दी से ही कृष्ण प्रेम धन, वो पाता है कृष्ण के प्रेम धन को। हरि बोल। Zoom devotees are not even saying हरि बोल, they are the lazy ones। इतने मेहनत, 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं और हरि बोल भी नहीं बोलते। तो एक हमारे प्रभु जी बोलते थे, डोनर थे, बुड्ढे से थे, बोलते आप तो कभी हरि बोल बोलते नहीं, पैसे मांगने आ जाते हो। कोई बात नहीं।
बहुत इजी है, इसको समझाना नहीं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ की चरणों की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। ओके, इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत को मध्य लीला के 22वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें भक्ति करने का वर्णन हुआ है। कोई प्रश्न है? हरि बोल हरि बोल। अच्छा, इन्होंने हरि बोल ऐसे टाइप कर दिया, ठीक है, थैंक यू। सो अभी यहाँ पे हरे कृष्णा बोलता हूँ सबको, एक मिनट। हरे कृष्णा। ओके, नाउ आई विल स्टॉप हियर।